वॉइस का मतलब है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना। अगर एक्टिव से पैसिव आ जाए तो पैसिव से एक्टिव अपने आप ही आ जाता है। तो अब देखिए कि मैं एक साधारण सी बात ले रहा हूं। ये एक आदमी है, इसको समझो कि लेटा हुआ है। अगर इसके पांव को पकड़कर मैं सिर की तरफ ले आऊं तो इसका सिर जाएगा पांव की तरफ, ठीक है, पेट तो बीच में ही रहेगा। तो ये आदमी का मैं सेंटेंस बना देता हूं। सिर का मतलब है सब्जेक्ट, पेट का मतलब क्या है वर्ब, और पांव का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 3 तब्दीलियां करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब का रूप बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी एक सेंटेंस है आई टीच हिम, तो इसमें सबसे पहले छाटो, देखो दिमाग से कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और अब हम देखते हैं कि एक गाना याद करवाया था छोटा पर्सन का, कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं, मेरा, मुझे, आई, माई, माइन, मी। जो सर पे आता है वो सब्जेक्ट है, जो पांव में जाता है वो ऑब्जेक्ट है। तो आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, यूर, यूर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, देम। सिर पे जो आते हैं वो सब्जेक्ट है, जो पांव में जाती है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाते हैं या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऐसा होगा कि आप के आई, माई, मी, मी को आई में, आई को मी में, वी और अस, अस को वी में, वी को अस में, यू, यूर, यू, यू को यू में, यू को यू में, ही इज हिम, हिम को ही में, ही को हिम में, हिम को ही में, शी, हर, हर को शी में, शी को हर में, दे, देयर, दम, दम को दे में, दे को दम में, मोहन को मोहन में, सोन को सोन में, कमला को कमला में, बिमला को बिमला में बदलते हैं। और पैसिव वॉइस में ये आई से जो ऑब्जेक्ट बनेगा मी, उसमें वर्ब के अनुसार ऑब्जेक्ट से पहले बाई या कोई और प्रपोजिशन लगाते हैं। अब वर्ब का रूप बदलने के लिए ध्यान में रखो दोनों टेंस चार्ट, एक्टिव के और पैसिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ईएस या डू डज और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है इस एम आर और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। जिसके 2 घर नहीं है वो घर बदलने की मत सोचे। चेंज ऑफ वॉइस वो बच्चा सीख ही नहीं सकता जिसके एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के टेंस पक्के नहीं है। तो ये टीच वर्ब की पहली फॉर्म में बदलेगी इज एम आर और वर्ब की तीसरी फॉर्म ही इज टॉट बाय मी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है वाज वर और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है विल बी शैल बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी बदलती है इज एम आर और बीइंग और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज वर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी बदलती है वाज वर और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है हैज बीन हैव बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म में।
पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है हैड बिन और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विल हैव शैल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है विल हैव बिन और शैल हैव बिन और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। अब मैं चेंज ऑफ वॉइस की आपको गर्दानें सुना रहा हूं। उसी तरह पहली गर्दान कौन सी है? एफर्मेटिव। आई टीच हिम ही स्टार्ट बाय मी, आई टॉट हिम ही वाज टॉट बाय मी, आई शैल टीच हिम ही विल बी टॉट बाय मी, आई एम टीचिंग हिम ही इज बीइंग टॉट बाय मी, आई वाज टीचिंग हिम ही वाज बीइंग टॉट बाय मी, आई शैल बी टीचिंग हिम नो पैसिव वॉइस, I have taught him, he has been taught by me. I had taught him, he had been taught by me. I shall have taught him, he will have been taught by me. Negative गर्दान, I do not teach him, he is not taught by me. I did not teach him, he was not taught by me. I shall not teach him, he will not be taught by me. I am not teaching him, he is not being taught by me. I was not teaching him, he was not being taught by me. I shall not be teaching him, no passive voice. I have not taught him, he has not been taught by me. I had not taught him, he had not been taught by me. I shall not have taught him, he will not have been taught by me. अब तीसरी गर्दान है इंटरोगेटिव। डू आई टीच हिम, इज ही टॉट बाय मी, डिड आई टीच हिम, वाज ही टॉट बाय मी, शैल आई टीच हिम, विल ही बी टॉट बाय मी, एम आई टीचिंग हिम, इज ही बीइंग टॉट बाय मी, वाज आई टीचिंग हिम, वाज ही बीइंग टॉट बाय मी, shall I be teaching him, no passive voice, have I taught him, has he been taught by me, had I taught him, had he been taught by me, shall I have taught him, will he have been taught by me. चौथी है नेगेटिव इंटरोगेटिव। Do I not teach him, is he not taught by me, did I not teach him, was he not taught by me, shall I not teach him, will he not be taught by me, am I not teaching him, is he not being taught by me, was I not teaching him, was he not being taught by me, shall I not be teaching him, no passive voice, have I not taught him, has he not been taught by me, had I not taught him, had he not been taught by me, shall I not have taught him, will he not have been taught by